तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में डिफरेंस स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों ही कैसे डेटा टाइप्स हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हैं या प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप हैं। इनमें मेनली 3 डिफरेंसेस होते हैं और मैं इन तीनों को यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा, फर्स्ट डिफरेंस को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक लेटर से रिप्रेजेंट करूँगा और फिर वो आपको बहुत आसानी से याद होगा। सबसे पहला डिफरेंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, उसका नाम रख रहा हूँ के, राइट। दूसरा रेफरेंस रखूँगा, उसका नाम रखूँगा एम, ठीक। और तीसरा डिफरेंस रखेंगे, उसका नाम रखेंगे आई। आई को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको बाद में और भी हमें नीचे करना पड़ जाएगा तो उसको भी देख लेंगे। तो के का मतलब है सबसे पहले कीवर्ड। के का मतलब है कीवर्ड। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने के लिए, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड यूज्ड इज कॉल्ड एज स्ट्रक्ट। वहीं यूनियन के लिए जो कीवर्ड है उसका नाम है यूनियन। ये हमारा पहला डिफरेंस हुआ जो कि उसको क्रिएट करने में स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट, उसके कीवर्ड पर डिपेंडेंट है, राइट। दूसरा हमारा एम है। एम का मतलब होता है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में अब यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स हैं। जैसे स्ट्रक्चर के केस में जो स्ट्रक्चर डेटा टाइप हम क्रिएट करते हैं उसमें ईच मेंबर वेरिएबल हैज इट्स ओन मेमोरी, राइट, इट्स ओन मेमोरी। हर एक मेमोरी वेरिएबल की अपनी अलग मेमोरी होती है और ओवरऑल स्ट्रक्चर की मेमोरी उनका समेशन होगी। तो ओवरऑल मेमोरी इज summation of all memories, summation of all memories, right। वहीं हम यूनियन के केस में जब देखते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यहाँ पर only one memory space is provided and it is shared by all member variables, shared by all member variables, राइट। मेमोरी स्पेस शेयर्ड होता है, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर जो मेमोरी स्पेस है वो सबका अलग अलग होगा, शेयर्ड नहीं होगा, ठीक। ये चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल से भी बताऊंगा। तो अगर हम इसको ही थोड़ा सा यहाँ पर और एग्जांपल के थ्रू भी बताने की कोशिश करेंगे, आगे प्रोग्राम से भी बताऊंगा। तो मान लिया कि एक स्ट्रक्चर बनाया हमने struct, स्ट्रक्चर बनाया struct, सपोज स्ट्रक्चर का नाम है जे, ठीक। जे के अंदर हमने एक रखा वेरिएबल सपोज इंटीजर आई, ठीक। दूसरा रख दिया सपोज डबल जेड और तीसरा कोई कैरेक्टर वेरिएबल रख दिया एम जो कि 10 कैरेक्टर्स का है, ठीक। ये एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया। और वहीं सेम एक यूनियन वेरिएबल बनाया, उसका भी नाम जे है सपोज, उसके अंदर भी इंटीजर आई है, सेम बिल्कुल रख रहे हैं दोनों को। फिर उनकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे, उसका साइज डिफाइंड होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कैर एम 10, ये 10 है 10, ठीक। ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स हैं, ये यूनियन के मेंबर वेरिएबल्स हैं और ये स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स हैं। इनको हम एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं या एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, बट सेमीकोलन सेपरेटेड रहेंगे ये, ठीक। तो अब जरा देखें ये किस तरह से मेमोरी रिप्रेजेंट कराते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर जब हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें इंटीजर है। सबसे पहले तो मेमोरी रिप्रेजेंट कैसे होगी, सो मेमोरी रिप्रेजेंट होती है इन दोनों में ही एज पर द मल्टीपल्स ऑफ लार्जेस्ट मेंबर वेरिएबल। लार्जेस्ट मेंबर वेरिएबल डेटा टाइप की हायरार्की के हिसाब से सबसे बड़ा मेंबर वेरिएबल कौन सा है, ये इंटीजर है, ये डबल है और ये कैरेक्टर है। भले ये एरे हो लेकिन है किसका एरे, कैरेक्टर का। तो सबसे लार्जेस्ट मेंबर वेरिएबल हमारा डबल है, राइट। सो डबल के मल्टीपल्स में मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा और डबल की मेमोरी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, डबल की रिक्वायरमेंट होती है 8 बाइट्स,
राइट। तो मतलब है कि 8 बाइट के ब्लॉक्स इशू होंगे। सो स्ट्रक्चर के केस में इंटीजर को स्टोर करने के लिए पहले एक 8 बाइट का ब्लॉक मिलेगा। मान लिया कि एक 8 बाइट का ब्लॉक मिल गया, ये 8 बाइट का एक ब्लॉक है, ठीक। इसमें से इंटीजर 4 बाइट लेगा या 2 बाइट लेगा, वो इसमें इशू हो जाएगा, ये इंटीजर आई के लिए होगा, ठीक। फिर डबल जेड को पूरा एक और 8 बाइट का ब्लॉक चाहिए, तो मान लिया कि एक और 8 बाइट का ब्लॉक मिल गया, ये भी 8 बाइट का हो गया। फिर कैरेक्टर में 10 कैरेक्टर्स के लिए है, तो 8 का एक ब्लॉक मिलेगा तो वो कम पड़ जाएगा, तो इसमें 8 के 2 ब्लॉक मिलेंगे, यानी कि ओवरऑल कितना हो गया, ये 8 के 2 मिलेंगे। तो यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा 16 बाइट्स का एक डबल का ब्लॉक मिलेगा, सॉरी 2 डबल के ब्लॉक मिलेंगे, और ये कितना होगा, ये होगा 16 बाइट का, ठीक। तो ओवरऑल मेमोरी स्पेस कितने होगा, आई के लिए 8, जेड के लिए 8 और एम के लिए 16। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट कितनी हो गई इसमें, 8 + 8 + 16, राइट, दैट इज 32। लेकिन यूनियन के केस में क्या होगा, यूनियन में भी लार्जेस्ट मेंबर वेरिएबल यही है, डबल, यही 8 बाइट लेने वाला डबल, ये बी है, राइट, ये बी है, 8 बाइट लेने वाला डबल। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट किसकी है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इस कैरेक्टर एरे की है, एम की, जो कि 10 कैरेक्टर स्टोर करना है। इसका मतलब है कि इसको 8 के 2 ब्लॉक लगेंगे। तो इसका मतलब है कि जो पूरा का पूरा यहाँ पर हम इसका मेमोरी ब्लॉक देख रहे हैं, वो कितना होगा, 16 बाइट के 2 ब्लॉक मिल रहे हैं। तो अभी इस 16 बाइट के अंदर ही आई इंटीजर स्टोर हो सकता है, या जेड डबल स्टोर हो सकता है, या एम कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, लेकिन ये तीनों ही इसको शेयर करेंगे। तो एक बार में एक ही वेरिएबल इसमें अपनी वैल्यू रख सकता है, या तो आई रखेगा, या फिर जेड रखेगा, या फिर एम रखेगा, कोई एक रख पाएगा। तो इस तरह से ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हमारा यहाँ पर होगा, ठीक। अब तीसरा जो पॉइंट हम यहाँ पर डिफरेंस में दिखा रहे थे, वो था आई। आई का मतलब है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। तो इस आई के इनिशियलाइजेशन में हम स्ट्रक्चर के केस में कहेंगे, all the member variables can be initialized, all the member variables can be initialized simultaneously, can be initialized simultaneously, यानी एक साथ इनिशियलाइज हो सकते हैं, राइट। इस डिफरेंस की लाइन को थोड़ा नीचे कर दें, साइमल्टेनियसली, यानी कि हम यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें, जैसे हमने लिखा ना स्ट्रक्ट जे, सपोज एक वेरिएबल है हमारा y, तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज देना चाहें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू हम दे सकते हैं इंटीजर में, सपोज हमने 5 दे दिया, ठीक, और डबल है z, तो इसमें 3.5 दे दिया, और हमारा पास यहाँ पर कैरेक्टर एरे है m, तो m में हमारे पास हो गया, सपोज कैरेक्टर एरे है, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं हेलो। तो इस तरह से ये वैल्यूज हो गई, ठीक। तो ये इनिशियलाइजेशन हम दे सकते हैं, और प्रिंट भी करेंगे तो तीनों ही वैल्यूज करेक्ट प्रिंट होंगी। लेकिन अब वही जब हम अपने यूनियन में देखते हैं, तो यूनियन के केस में जब हम इनिशियलाइजेशन की बात करेंगे, इनिशियलाइजेशन की बात करेंगे यूनियन के केस में, तो हम लिखेंगे ओनली फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट वैल्यू विल बी सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड, राइट, सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मेमोरी स्पेस शेयर हो रहा है, तो जब हम एक साथ तीनों चीजों को इनिशियलाइज करते हैं, तो अगर यहाँ पर अगर हम फिर से यूनियन जे का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सपोज यहाँ पर भी हमने y ऑब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ पर भी हमने वैल्यू रख दी 5, 3.5 और हेलो, ठीक। तो जब अब आप प्रिंट करके देखेंगे, तो इसमें सिर्फ ये जो 5 है ये सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो पाएगा, बाकी इनिशियलाइज नहीं होंगे। ये इनका एक इनिशियलाइजेशन का रूल है। सो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस आए। और एक डिफरेंस क्या हो सकता है भाई, चौथा मेमोरी से रिलेटेड एक और हो सकता है, स्ट्रक्चर विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, क्योंकि इसको अपने सारे मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यूज को रखना है और सबको अलग अलग मेमोरी देना है, विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, राइट। भाई अगर आप यूनियन की बात करें, सो यूनियन विल ऑक्यूपाई लेस स्पेस, विल ऑक्यूपाई लेस स्पेस,
राइट। और अगर हमें इसके वैल्यूज को देखना होगा तो एक बार में हम स्ट्रक्चर के सारे वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, बट यूनियन की एक ही बार में एक ही कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने देखा कि यूनियन और स्ट्रक्चर में जो मेन डिफरेंस है वो किससे रिलेटेड है, मेमोरी से रिलेटेड है। तो पहला के कर सकते हैं, दूसरा आई, तीसरा एम, और ये भी हमारा एम से ही रिलेटेड है जो फोर्थ वन है। तो अब मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ और उस प्रोग्राम को यहाँ पर पूरे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख देंगे, एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। इस प्रोग्राम में देखिए वही चीजें की हुई हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और यहाँ पर मैं वो चीजें सारी दिखा रहा हूँ कि शो कर रहा हूँ कि ये किस तरह से वर्क करेगा। तो देखिए एक स्ट्रक्चर जॉब 1 बनाया है, इसमें कैरेक्टर एरे है, डबल है, जेड है। जॉब यूनियन जॉब है, इसमें भी कैरेक्टर एरे एक्स है, डबल वाई है और जेड है। तो सेम है दोनों, लेकिन ये बिहेव अलग अलग तरह से करेंगे। तो मैंने स्ट्रक्ट जॉब 1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया एस, उसमें पहला मेंबर वेरिएबल एक्स है जो कि कैरेक्टर एरे है, मैंने इसको अमित दे दी वैल्यू। दूसरा डबल है, राइट, दूसरा हमारा डबल है वाई, इसमें 4500.56 और जेड में 23। सेम वैल्यूज मैंने यूनियन ऑब्जेक्ट को भी इनिशियलाइज कराई हैं। सो ये इनिशियलाइजेशन है। फिर मैं यहाँ पर साइज ऑफ यूनियन प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यूनियन का साइज कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया कि ये इसमें लार्जेस्ट मेंबर वेरिएबल के मल्टीपल्स में मेमोरी इशू होगी। लार्जेस्ट मेंबर वेरिएबल कौन है, डबल। सो 8 बाइट के ब्लॉक मिलेंगे। तो जो कैरेक्टर एरे है इसको 10 कैरेक्टर स्टोर करने हैं, 8 बाइट का ब्लॉक मिलेगा तो 8 कैरेक्टर ही स्टोर कर पाएगा। सो बाकी 2 कैरेक्टर जो बचेंगे उसके लिए 8 बाइट का ब्लॉक और मिलेगा। इसका मतलब है ओवरऑल 16 बाइट का ब्लॉक इसको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका आउटपुट 16 आना चाहिए। ठीक, इसका आउटपुट 16 आना चाहिए। वहीं स्ट्रक्चर के केस में जब हम देखेंगे तो 16 तो इसको मिलेगा, फिर से वही डबल के मल्टीपल्स में, तो 16 का एक ब्लॉक इसको मिलेगा, फिर 8 में डबल जाएगा, राइट, फिर एक और 8 मिलेगा, उसमें इंटीजर स्टोर होगा। तो 16 प्लस 8 यानी यहाँ पर कितना आना चाहिए, 32 बाइट आना चाहिए, राइट। सो इसके केस में ये वाला जो चीज है साइज ऑफ यहाँ पर आना चाहिए 32। फिर जब हम वैल्यूज स्टोर करने की बात कर रहे हैं तो हमने पहले देखा है कि एस जो है स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है, सो एक्स वाई जेड प्रिंट होंगे। सो एक्स वाई जेड मतलब अमित, और ये वैल्यू प्रिंट होगी। वहीं दूसरे वाले में यूनियन के केस में ये वाला अमित, अब ये और ये में से क्या प्रिंट होगा, तो मैंने अभी आपको बताया जब इनिशियलाइज करते हैं तो केवल फर्स्ट मेंबर वेरिएबल सक्सेसफुली इनिशियलाइज होगा, बाकी इनिशियलाइज नहीं होंगे। चलिए इसको रन करते हैं और अपने आउटपुट को देखते हैं। तो ये इसका आउटपुट है। एक बार इसके आउटपुट पर ध्यान दें और यहाँ पर क्या चीज कराई हुई है उसको ध्यान देंगे। तो ये इसका आउटपुट आ रहा है, देख लें, जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही चीजें आ रही हैं सारी। तो सबसे पहला मेन के अंदर गए, रन हुआ, पहला प्रिंटफ चल रहा है तो साइज ऑफ यूनियन 16 आया है, मैंने 16 लिखा था। दूसरे में स्ट्रक्चर का साइज कितना है, 32 आ रहा है। फिर ये पुट्स के अंदर ये स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, तो पुट्स लिखें या प्रिंटफ लिखें, पुट्स लिखने से हमें स्लैशन नहीं लगाना पड़ता है, अगला प्रिंटफ नई लाइन में आता है। तो पुट्स की वजह से यहाँ पर ये वैल्यूज ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल प्रिंट हो रही है, तो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आ रही है। अमित प्रिंट हो रहा है। दूसरा 4500.56, इसके आगे ये 0000 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने इसको प्रिंट करने में डिजिट कितनी प्रिंट होंगी ये नहीं लिखा है, तो इसने अपने आप से डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक ले गया है। और तीसरी 23 वैल्यू भी करेक्ट आ रही है। फिर वैल्यूज ऑफ यूनियन वेरिएबल ये प्रिंट हो रहा है और इसके अंदर यूनियन की वैल्यूज है। तो यूनियन में जो पहला वाला है u.x, ये करेक्ट प्रिंट हो रहा है। x क्या है, x एक कैरेक्टर एरे है जिसमें अमित वैल्यू है, वो करेक्ट है, और उसके आगे ये गार्बेज प्रिंट हो रहे हैं दोनों। ठीक, तो इसका मतलब है कि यूनियन में एक बार में एक ही वैल्यू इनिशियलाइज हो सकती है और वो फर्स्ट वैल्यू है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये यूनियन और स्ट्रक्चर के अंदर के डिफरेंसेस को देखा। थैंक यू।